हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस के अनुसार 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था 100 क्वेश्चन का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया था। लोक कथा का क्वेश्चन है, उससे कमेंट में पिन कर दिए, आप लोग वहां से सुधार सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला प्रश्न है, हमर काका के नाम रामू हक है, हियाँ काका कौन संज्ञा लागे। यहाँ पर काका जो है कौन संज्ञा है। काका यानी कि चाचा, हिंदी में चाचा कहते हैं, तो हो जाएगा जातवाचक यानी कि जातिवाचक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मंगराक जनी के बड़ी ढढ़नच, यहाँ ढढ़नच कौन संज्ञा लागे। ये जो ढढ़नच है कौन संज्ञा है। ढढ़नच यानी कि नखरे वाली। तो मंगराक जन यानी कि जो मंगरा का वाइफ है, उसका बहुत ही ढढ़नच है यानी कि बहुत ही नखरा है। तो नखरा या तो ढढ़नच कौन संज्ञा है, तो एक प्रकार का भाववाचक है। कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बोरा आलू में 1 किलो सड़ल निकली है, यहाँ आलू कौन संज्ञा है। यहाँ पर बताना है कि आलू जो है कौन संज्ञा है। तो आलू जो है, देखिए ये वस्तुवाचक हो जाएगा, या तो इसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं। क्या हो जाएगा, वस्तुवाचक या तो द्रव्यवाचक। 4 में देखिए, जे पढ़ते से पास होते, यहाँ जे और से कैसन स्वर्नाम लागे। तो जे और से किस प्रकार का स्वर्नाम है, तो संबंधवाचक स्वर्नाम है। याद रखना है, संबंधवाचक स्वर्नाम। आगे देखिए 5 में, ई हमर घर हक है, ई वाय के ई की हक है। देखिए यहाँ पर एक घर है और कोई बोल रहा है कि ये जो है मेरा घर है, तो ई यहाँ पर ई जो है क्या है, तो आप ये देखिए। आगे देखिए 5 में, ई हमर घर हक है, ई वाय के ई की हक है। देखिए यहाँ पर एक घर है और कोई बोल रहा है कि ये जो है मेरा घर है, तो ई यहाँ पर ई जो है क्या है, तो आप ये देखिए। देखिए 5 में, ई हमर घर हक है, कोई बता रहा है कि ये जो मेरा है, ये जो घर है मेरा है, ये हमर घर हक है। तो ई क्या है, ई संकेतवाची स्वर्नाम है, तो संकेतवाचक स्वर्नाम है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यान लोग के किताब ना दिए, यानी कि दूसरे लोग को बुक नहीं देना। ई वाय के आन लोग कौन स्वर्नाम के। आन लोग यहाँ पर देखिए कोई क्लियर नहीं किया गया, राम श्याम मोनू सोनू। तो देखिए ये जो है यान लोग जो है अनठेकान वाचक स्वर्नाम है। कौन स्वर्नाम है, अनठेकान वाचक स्वर्नाम। आगे हम लोग देखते हैं 7 में। देखिए ढांगा आसार खेत हक है। ढांगा आसार यानी कि बहुत बड़ा खेत है। खेत का विशेषता बता रहा है, खेत कैसा है, ढांगा आसार यानी कि बहुत बड़ा खेत है। तो ढांगा आसार की हक है, तो ढांगा आसार एक विशेषण है। क्या है, विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं, ओकर दीदी आओ है, ये वाक्य ओकर की हक है। यहाँ पर कोई कह रहा है कि ओकर दीदी आओ है, यानी कि उसकी दीदी आ रही है। यहाँ पर ओकर की हक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, स्वर्नामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, स्वर्नामिक विशेषण हो जाएगा। 9 में देखिए, सीता गंगा नियर पवित्र है, ई वाक्य गंगा नियर की है। सीता जो है गंगा की जैसन पवित्र है। तो देखिए ये जो है सीता का विशेषता बताया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। गंगा नियर पवित्र यानी कि गंगा नियर क्या है, एक विशेषण है। आगे हम लोग देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मदन, यहाँ पर कर लीजिए, मदन कांदो हो। कांदो यानी कि रो रहा है। तो ये जो कांदो है कैसन क्रिया है, तो कांदो एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है, अकर्मक क्रिया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो रोज नहा के पूजा करे है। वो जो है डेली नहाता है और पूजा करता है। ये वाक्य नहा की है, तो नहा भी एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं 12 में, सीमा पढ़े ही, ये वाक्य पढ़े की है, तो एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। सीमा पढ़ रही है, तो क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है, नॉवेल पढ़ रही है, नाटक पढ़ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हवे पारे। हवे पारे यानी कि हो सकता है, हवे पारे राकेश पास हो जीते। हवे पारे राकेश जो है पास हो जाएगा। ये वाक्य कौन क्रिया विशेषण है, इसमें कौन क्रिया विशेषण लगा हुआ है। तो यदि आप लोग अवयव पढ़े होंगे, उसमें क्रिया विशेषण पढ़ाया गया है। यदि नहीं पढ़े तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में बहुत ही कम फी में आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे हम लोग देखते हैं,
रांची से अखने अखने आयल है, ये वाक्य अखने अखने कौन क्रिया विशेषण है? तो अखने अखने देखिए एक प्रकार का क्या है, काल बोधक है। क्या है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रांची से अखने अखने आयल है, यानी कि अभी अभी रांची से आया है, तो अखने अखने क्या हो जाएगा? काल बोधक। आगे हम लोग देखते हैं 15 में, गाड़ी बाएं तरफ चलनी चाहिए, गाड़ी जो है बाएं तरफ चलाना चाहिए, ये वाक्य कौन क्रिया विशेषण हक है? तो एक प्रकार का दिशावाचक है। कौन क्रिया विशेषण है? दिशावाचक। अगला देखिए, रामू बीए पढ़ल हते, रामू जो है बीए पढ़ा होगा भी या नहीं भी होगा, ये वाक्य कौन काल है? तो ये जो है इस वाक्य में सकहा भूतकाल है। कौन काल है? सकहा भूतकाल है। अगला देखिए 17 में, ओखिन रांची जा पारे, वे सभी रांची जा सकता है, ये वाक्य कौन काल है? तो इस वाक्य में क्या है? संभाव्य भविष्य, संभावना जताया जा रहा है, भविष्य में रांची जा सकता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य। अगला देखिए, सोमरी सब पढ़ेल गेल हते, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सोमरी सब पढ़ने गई होगी, ये वाक्य कौन काल लागल है? तो इसका आंसर है सकहा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सकहा वर्तमान काल। आगे हम लोग 19 में देखिए, खेत शब्द के बहुवचन, तो खेत का बहुवचन हो जाएगा खैतवेन। क्या हो जाएगा? खैतवेन। 20 में देखिए, कौन ऐसा लोक है जे गीता नाय पढ़ल है, ये कैसन वाक्य लागे? तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। 20 का क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। कौन ऐसा आदमी होगा जो गीता नहीं पढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। 22 देखिए, वो रात भर जागते रह गए, ये वाक्य अवयव सब बतावा। तो रात भर, तो इसमें हो जाएगा अवयव क्या? देखिए भैर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवयव यहाँ क्या है? भैर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मोहन बापे संग हाट जाए, ये कैसन अवयव है? तो ये जो है मोहन पिताजी के साथ हटिया जाता है, तो ये कैसन अवयव हक है? तो ये जो है एक प्रकार का संबंध बोधक अवयव है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, मोहन जो है अपने पिताजी के साथ हाट जाता है, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है मोहन और उसके पिताजी के साथ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, नजीक शब्द के उल्टा। देखिए नजीक का हो जाएगा दूर, नजीक आने की पास, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूर यानी कि दूर। आगे हम लोग देखते हैं अगला, देखिए कलवा शब्द एक उल्टा शब्द छाटा। कलवा देखिए सुबह का जो नाश्ता होता है उसको हम जलपान कहते हैं। क्या कहते हैं खोरठा में? जलपान। और दोपहर में जो खाते हैं उसको कलवा कहते हैं, और रात में जो खाते हैं उसको बियारी कहते हैं। तो कलवा का क्या हो जाएगा? बियारी। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, कलवा का उल्टा बियारी। अगला देखिए, कंगन शब्द के उनार्थक शब्द, कंगन का क्या हो जाएगा? कंगनी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ये। गली शब्द के उनार्थक, गली का उनार्थक हो जाएगा गलियारा। 27 का क्या हो जाएगा? गलियारा। याद रखिएगा, गली का क्या हो जाएगा? गलियारा। आगे हम लोग देखते हैं 28 में, साल दर साल पूंजी बढ़ते गेल, यानी कि प्रत्येक साल जो है पूंजी बढ़ते गया, ई वाक्य कौन समास के प्रयोग भेल है? तो साल दर साल, तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, ससुरार यानी कि ससुर के घर, तो ससुरार कौन समास है? तो ससुरार जो है तत्पुरुष समास है। कैसन समास है? तत्पुरुष समास है। 30 में देखिए, खोरठा में ओ के की रंग लिखल जाए, तो ये जो ओ है इसको किस प्रकार का लिखा जाता है? तो इसका आंसर है य और उ, इस तरह, ऑप्शन नंबर बी। खोरठा में औ को इस तरह लिखा जाता है, औ। आगे हम लोग देखते हैं 31 में, एकर में कौन सही है? देखिए तालिबर स और मूंधन स दंत स ह, महाप्राण साडा है, साडा यानी कि वर्ण है, तो ये सही है। य र ल व घोष साडा, ये भी सही है। खोरठा में कुल 31 व्यंजन वर्ण है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है इनमें से सभी सत्य है, 31 का ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं 32 में, करम पूजा में कौन फूल के प्रयोग ना होवे? तो करम पूजा में किस फूल का प्रयोग नहीं होता है? तो कांसी फूल का प्रयोग नहीं होता है, बाकी जो है सालुक फूल, बेलेंद्री फूल और धान पत्ते फूल ये सब होता है। साथ ही ये जो काशी फूल है आप लोग देखते होंगे अभी के समय, यानी कि सितंबर अक्टूबर के समय में धान के खेत या तो नदी की तरफ ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वाइट कलर का होता है, तो बहुत ही अधिक पैमाने में ये काशी फूल उगता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला, देखिए करम परब करवैया लड़की के की कहल जाए? जो करम परब करती है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है करमेतीन भी कहा जाता है, परवेतीन और परवीती, इसका आंसर है इनमें से सभी, करमेतीन, परवेतीन या तो परवेती भी कहा जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सोहराय पर्व के सही पर्यायवाची शब्द सही पर्यायवाची नाम है। सोहराय का क्या हो जाएगा, देखिए कहीं कहीं बांधना पर्व भी कहते हैं, गोवर्धन पूजा भी कहते हैं और बरद खूटा पर्व भी कहा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सोहराय को अन्य नाम से जाना जाता है, कौन कौन, बंदना पर्व, गोवर्धन पूजा और बरद खूटा पूजा भी कहा जाता है, तो बरद खूटा पर्व। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जन्म संस्कार गावल गीत के कहल जाए। तो जन्म संस्कार के समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सोहर कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, सोहर कहा जाता है। अगला देखिए, आम बिहान एक केकर घर होगी, तो विवाह गीत से है। तो आम बिहान एक होता है लड़का के पछाने, ये जो होगा बोर घर, लड़का के यहाँ आम बिहान एक होता है। और महुआ बिहा पूछे तो महुआ बिहा लड़की के यहाँ होता है। आगे हम लोग देखते हैं 37 में। छुआ के जन्मल बाद ओकर नर के काटे, यानी कि नाभि जो है कौन काटता है, तो इसका आंसर है डगरी, तो दाई काटती है। 37 का ऑप्शन नंबर ई। 38 में देखिए, जनी सहिया के की कहल जाए। यहाँ पर सहियारी गीत से क्वेश्चन है कि जनी सहिया को क्या कहा जाता है, तो सहियान भी कहा जाता है और फुलिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा सहियान और फुलिन दुइयों कहा जाता है। अगला देखिए, ये जो है एक प्रकार का शर्म गीत है, यानी कि जो किसान लोग गाते हैं। बुनबे तेलहन दाना, रोपबे केतारी गन्ना, एहो तेल गुरे बने पकवान, हम बनब किसान। ई गीत केकर से पकवान बने के बात करल गया है। इस गीत में किससे पकवान बनाने का बात किया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये है तेल गुरे बने पकवान, तेल और गुड़ से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा तेल और गुड़ से पकवान बनता है। लोकगीत में 3 बुक है, तो 3 बुक में देखिए 2 जरूर पढ़ लीजिएगा, एक शिवनाथ प्रामाणिक जी का और दूसरा डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो बुक है लोकगीत का, जरूर पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठने की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं 41 में। एकर में कौन गीत जाड़ा के मौसम में गावल जाए, इनमें से कौन सा गीत जो है ठंडा के समय गाया जाता है, तो इसका आंसर है घेरा गीत। ये जो घेरा गीत है ठंडा के समय गाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से टिक कर दीजिएगा, इसलिए जो शिवनाथ प्रामाणिक का बुक है और डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो बुक है अवश्य पढ़िएगा। आगे हम लोग देखते हैं 42 में। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के दोसर प्रकाशन, तो दूसरा प्रकाशन याद रखिएगा एक पथिया डोंगल महुआ का 2005 ईस्वी, पहला 1990 में हुआ था और दूसरा 2005 में। 42 का ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक, तो याद रखिएगा एक पथिया डोंगल महुआ किताब का जो प्रकाशक है रामधन प्रकाशन है, कि इसका आंसर हो जाएगा रामधन प्रकाशन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हामिन सब एक कविता में हामिन के बोली भाख और भेख कैसन है, तो हामिन सब एक कविता में हम लोग का जो बोली भाषा किस प्रकार का है, तो इसका आंसर है भिनु भिनु। क्या हो जाएगा इसका आंसर, भिनु भिनु है, यानी कि अलग अलग है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आगू करब अपन देश कविता के अनुसार हामिन कहाँ के वासी लागे, तो हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम लोग छोटा नागपुर के रहने वाले हैं। 45 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 में देखिए, जे जवान जे किसान केकर लिखल कविता लागे। ये जो कविता है जे जवान जे किसान, ये किसका लिखा हुआ है, तो महेश गोलवार जी का है। इसका आंसर हो जाएगा महेश गोलवार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आज एकाएक खोरठा कविता के लिखवैया, तो कौन लिखे, तो डॉक्टर ए.के. झा, यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में 2 टूक बात के लिख लिया, तो एक पथिया डोंगल महुआ का जो भूमिका लिखा है तो दयानंद बटोही। याद रखिएगा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, भूमिका किसने लिखा है, तो डॉक्टर दयानंद बटोही। और 2 टूक बात किसने लिखा है, तो संतोष कुमार महतो। इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ताबे हमें कवि नाय, कविता की लिखवैया, ताबे हमें कवि न, यानी कि तब मैं कवि नहीं हूँ। तो इस कविता को किसने लिखा है, तो डॉक्टर ए.के. झा ने, यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा द्वारा। साथ ही आप लोग को बता दें, देखिए 7 लेखक के बारे में स्पेशल पढ़ना है और 7 लेखक से ही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 7 लेखकों का कंप्लीट MCQ का वीडियो अपलोड हुआ है, जो नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 50 नंबर में महुआ का भनिता कविता के लिखवैया के लागे। महुआ का भनिता ये जो कविता है लिखवैया कौन है, तो अतुल कुमार मुखर्जी है। इसका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार मुखर्जी के द्वारा महुआ का भनिता कविता लिखा गया है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, रुसल भोला कविता में जखन भोला रुसल हथ तखन के कांदे हथे। जब भोला बाबा रुस जाते हैं तो कौन रोने लगती है? तो इसका आंसर है दुर्गा माई। आप लोग यदि ये जो कविता है पढ़े होंगे तो आसानी से आंसर कर दीजिएगा, दुर्गा माई। आगे हम लोग देखते हैं, सोहन लागे रे किताब के पहिल प्रकाशन। तो पहला प्रकाशन कब हुआ था सोहन लागे का? तो इसका आंसर है 2006 ईस्वी में। कब हुआ था? 52 का ऑप्शन नंबर सी, 2006। मांदर बांजे रे बंसी बाजे रे गीत में झूमर कहाँ लागल है? तो ये जो गीत है इसमें झूमर कहाँ लगा हुआ है? तो अखरा में झूमर लगा हुआ है। मांदर बांजे रे बंसी बाजे रे लिए इस गीत को किसने लिखा है? तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो झूमर है अखरा में लगा हुआ है। अगला देखिए, बोने पाकल सैया कोयर गीत में पत्नी बोन काहे कहिल जाल खोजे। तो वाइफ जो है जंगल क्यों जाना चाहती है? तो कोयर तोड़े, याद रखिएगा, कोयर यानी कि पेड़ को तोड़ने के लिए जंगल जाना चाहती है। और बोने पाकल सैया कोयर लिखा किसने? यदि पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, सोहान लागे रे गीत की लिखोइया के लागत। तो सोहान लागे रे गीत की लिखोइया शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कौन किताब में लिखल गया है? तो कते सुंदर छोटा नागपुर ये जो गीत है किस किताब में लिखा गया? तो इसका आंसर है सोहान लागे रे। क्या हो जाएगा? सोहान लागे रे। देखिए 57, हमार भारत महान रे गीत की लिखवैया के लागे। तो हमार भारत महान रे ये जो गीत है सोहान लागे रे किताब में छपा हुआ है। तो इसका आंसर है, इस गीत को लिखा किसने? अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर है अंबुज कुमार अंबुज। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, मिल के रहिया गीत में केकरा मिल के रहे के बात करल गेल है। तो मिल के रहिया गीत में किसको मिल के रहने का बात किया गया है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतवासी के लोगों को मिल के रहने का बात किया गया है। 59 में देखिए, सांझ हासे झींगा फूल गीत में अखरा कौन महीना सजे। तो सांझ हासे झींगा फूल में ये जो अखरा है कौन सा महीना में सजता है? तो भादो महीना में। कब सजता है? भादर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, चाबी काठी किताब के प्रकाशक। तो प्रकाशक हो जाएगा बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। क्या हो जाएगा? बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। और इस नाटक को लिखा किसने? तो श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा लिखा हुआ है चाबी काठी। आगे हम लोग देखते हैं, चाबी काठी में ये जो नाटक है इसमें कितना जनी पात्र यानी कि कितना महिला पात्र है? तो इसका आंसर है देखिए 5। क्या हो जाएगा? 5 महिला कैरेक्टर है। और इसमें देखिए जो महिला है एक सुहागी है जो शंभू की माँ है, समरी देखिए ग्रामीण है, चुटरी माँ विदूषक की पत्नी है, दमयंती एक शिक्षित युवती है और कर्मी जो है एक दलाल औरत है। तो याद रखना है कितना महिला पात्र है? 5 महिला पात्र है। 61 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सरहुल पर्व, सरहुल में कौन सा फूल का मुख्य भूमिका रहता है? तो सरहुल में देखिए सरे फूल यानी कि सखुआ का फूल मुख्य रूप से यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 63, उत्तरी छोटा नागपुर एक सरहुल के की कहल जाए। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में सरहुल को क्या कहा जाता है? 63 का हो जाएगा फल सरहुल। क्या कहा जाता है? उत्तरी छोटा नागपुर में सरहुल को फल सरहुल कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म के लिखवैया के लागे। तो ये जो है निबंध है और निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्म पर्व भादो के कौन दिन मनावल जाए? तो भादो का शुक्ल पक्ष का एकादशी को, याद रखना है, एकादशी को मनाया जाता है। अगला देखें, हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गया है? तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो जाइएगा आतंकवाद और उग्रवाद में। तो इसका आंसर है उग्रवाद। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और लगेगा सही भी करके आए, लेकिन जब घर आके मिलाइएगा आंसर की जब आपको मिलेगा तो देखिएगा उसमें आतंकवाद नहीं होगा, उग्रवाद होगा। तो ये सब क्वेश्चन में ध्यान देना है। आगे हम लोग अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा करेगा। जो पढ़े हैं, बहुत डीपली पढ़े हैं उनके लिए भी और जो ऊपर ऊपर पढ़े उनके लिए भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के खत्म करे कौन समाधान बतौल गया है। आप लोग पूरा कहानी पढ़ लिए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा उग्रवाद को ख़त्म करने का कौन सा उपाय बताया गया। आदमी के शिक्षित करेंगे, आदमी के जागरूक करेंगे, उग्रवादी के सरेंडर करेंगे, कोई समाधान नहीं बतौल गया। तो उसमें देखिए कहानी में कोई समाधान नहीं बताया गया। इसका आंसर है कोई समाधान नहीं बतौल गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, छाहर कहानी में देवा चौधरी की हल है।
तो देवा चौधरी गुरुजी है, याद रखिएगा देवा चौधरी कौन है, गुरुजी है। अगला देखिए 69 में, छाहर किताब के कौन कहानी में बोन झाड़ पर लिखल गया, तो बोन झाड़ पर लिखा गया एक कहानी है बोनेक लोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोनेक लोर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बोनेक लोर कहानी में बोन कत्ते दिन आग जलते धधकते रहे, जंगल में कितना दिन तक आग एकदम जलते रहता है, तो इसका आंसर है 18 या तो 15 दिन, यानी कि 8 से 15 दिन तक जलते रहता है। 71 में देखिए, सुलग साय काव्य के रचवैया के लागे, तो यहाँ से जो लेखक परिचय का वीडियो देखे होंगे उन सभी के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। देखिए सुलग साय काव्य के रचवैया कौन है, विश्वनाथ प्रसाद नागर। जो लेखक परिचय का वीडियो है उसमें गलती से विश्वनाथ प्रसाद नागर का उपनाम विश्वनाथ बता दिया गया है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद नागर का उपनाम क्या हो जाएगा, नागर है। आप लोग सुधार कर लीजिए, तो उसमें हम कमेंट में पिन कर दिए हैं। इसका आंसर है देखिए विश्वनाथ प्रसाद नागर का उपनाम नागर है और सुलग साय किसने लिखा है, तो विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, नवा छोट जमींदार कहानी में जगन्नाथ चौधरी बूढ़ा के कत्ते उम्र रहे, तो नवा छोट जमींदार कहानी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो बूढ़ा है जगन्नाथ चौधरी कितना साल का है, तो 70-80 साल का, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे 70-80 साल। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, उबार कहानी में झबरू कैसन किसान थे, तो उबार कहानी देखिए बहुत ही अच्छा कहानी है, उसमें बताया गया कि समाज में होता क्या है, रियलिटी दिखाया गया है। तो जो झबरू है एक टुटपुंजिया किसान है, यानी कि दमगर किसान नहीं, टुटपुंजिया किसान है। 74 देखिए, जिंदगी डवानी कहानी में वातावरण सुंदर के बना दिला, वातावरण को सुंदर कौन बनाता है, तो चरे चिनगुन, याद रखिएगा कौन बनाता है, चरे चिनगुन। अगला देखिए, ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र लागे, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसी तरह जब प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ते रहेगा, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट जब अपलोड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को उसमें शामिल किया जाएगा। तो दीदा कहानी का जो मुख्य पात्र है चानोवली है। देखिए अगला है, हूब कहानी कौन किताब में छपल है, तो ये जो हूब कहानी किस किताब में छपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाहर में। हूब किस में छपा हुआ है, छाहर बुक में छपा हुआ है, और छाहर को लिखा किसने, तो चितरंजन महतो चित्रा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, 7 भाई एक बहन कहानी में सुगा के पोसे काम के कर ले, तो 7 भाई एक बहन जो लोक कथा है उसमें सुगा को पोसा किसने, यानी कि परवरिश किसने किया है, तो इसका आंसर है ओकर भाई सब, यानी कि उसके भैया सब। 78 देखिए, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कहानी में बूढ़ा बूढ़ी के की खाए के मन कर ले, तो बूढ़ा बूढ़ी को पीठा खाने का मन किया था, याद रखिए क्या खाने का मन किया था, पीठा खाने का मन किया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पीठा बना के सो गया था और सुबह कोई नहीं उठता है, जो उठेगा उसको कम पीठा मिले। आप लोग कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीठा। आगे हम लोग देखते हैं 79 नंबर, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कहानी में बूढ़ा बूढ़ी केगो पीठा बने ले, तो बूढ़ा बूढ़ी कितना पीठा बनाया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर दीजिएगा 7 पीठा, कितना पीठा, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड्डू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में कौआ कहाँ रहे, तो कौआ एक पेड़ पर रहता था, इसका आंसर है गाछे में, क्या हो जाएगा, गाछे में। अगला देखिए, गुड्डू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में कौआ केकरा खाए खोजे है, तो कौआ जो है किसको खाना चाहता है, तो इसका आंसर है गुड्डू पुचू रानी। और गुड्डू पुचू रानी बहुत लोग सोच रहे होंगे ये होता है क्या है, तो एक प्रकार का लाल रंग का पोका है, यानी कि लाल रंग का कीड़ा है, खासकर बरसात के समय आप लोग देखते होंगे रेड कलर का कीड़ा, ये जहाँ हरा भरा ज़्यादा है वहाँ पर निकलता है। अगला देखिए, ग्वाहाल पर्व लोक कथा में कौन नदी धैर्य एक फैलगर बोन रहे, किस नदी के किनारे एक बहुत ही घना जंगल रहता है, तो इसका आंसर है बड़ाकर नदी किनारे। 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कमनिहार गोरखिया पात्र कौन लोक कथा में आयल है, तो ये जो कमनिहार गोरखिया है कौन लोक कथा में आया हुआ है, इसका आंसर है ग्वाहाल पर्व, किस में आया है, ग्वाहाल पर्व में। आगे देखिए, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ी कहाँ रहले, तो बूढ़ी कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर है गाँव में, कहाँ रहती थी, बूढ़ी गाँव में रहती थी। 85 में देखिए, गोरखिया केतकी फूल कहाँ से पहले हाथ, गोरखिया जो है केतकी फूल कहाँ से पाया, तो नदी से पाया था, इसका आंसर क्या है, नदी से। अगला देखिए, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में बेटी के नाम की हली, तो बेटी का नाम चापू, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 87 में देखिए, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में कखन बेटी के बिहार के बाद चले लागे, तो कब बेटी का शादी का बात चलने लगा, तो ढेरका उम्र, यानी कि जब उम्र हो जाता है तब ढेरका उम्र।
87 का ऑप्शन नंबर बी। 88 में देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में भूमिका के लिख ले। आप लोग को बताया भी है कि भूमिका किसने लिखा है, तो इसका आंसर है डॉक्टर दयानंद बटोही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खोरठा का। आगे हम लोग अगला देखिए, छुआ दुलार शीर्षक कविता, छुआ दुलार शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का उपनाम पूछे तो याद रखिएगा व्याकुल। 90 में देखिए, ए.के. झा के बापे का नाम, तो डॉक्टर ए.के. झा का पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण झा। विश्वनाथ दसौंधी के देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म काल है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 अप्रैल 1943। 92 में देखिए, जौन क्रिया संग कर्म रहे ओकरा कहल जाए, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। 92 का ऑप्शन नंबर ये। क्रिया मूल रूप कहल जाए, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला देखिए, दो बिहा दुर्गति लोक कथा में दुयो बहू घर के काम कौन रकम करे, तो दोनों बहू घर का काम किस प्रकार करती थी, तो पारी बैठ के। इसका आंसर है पारी बैठ के। लिखे कौन रकम क्रिया लागे, ये जो लिखना है किस प्रकार का क्रिया है, तो एक प्रकार का सकर्मक क्रिया। लिखे यानी कि क्या लिखना, तो इसका आंसर है सकर्मक क्रिया। अगला देखिए, खोरठा के भीष्म पितामह केकरा कहल जाए, तो खोरठा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास पानुरी। आगे हम लोग देखते हैं 97। अगला देखिए, विश्वनाथ नागर के जन्म कौन जिला में भेल हत, तो विश्वनाथ प्रसाद नागर, पूरा नाम है विश्वनाथ प्रसाद नागर, और जन्म पूछे तो धनबाद जिला, धनबाद का मुदा गांव में। आगे हम लोग देखते हैं, शिवनाथ परमाणिक के जन्म ठाव, यानी कि शिवनाथ परमाणिक का जन्म कौन स्थान में हुआ है, तो इसका आंसर है बोकारो, बोकारो का बेदमारा गाँव, जिसे अभी के समय में बाघमारा कहते हैं। 99 में देखिए, व्याकुल जी में राष्ट्र भावना कूट कूट के भरी है, उक्त बात किसने कहा है, तो ये जो बात है किसने कहा है, तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है, भगजोगनी उपन्यास। देखिए यहाँ पर आप लोग को जो 7 लेखक है उसमें पढ़ना है एक लेखक के बारे में, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो विश्वनाथ दसौंधी राज का एक बहुत ही प्रचलित बहुत ही फेमस उपन्यास है भगजोगनी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भगजोगनी उपन्यास केकर लिखल लागे, तो इसका आंसर है विश्वनाथ दसौंधी राज, और उपनाम पूछे तो राज हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही इसका पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट का बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, और जो चैप्टर वाइज का एमसीक्यू है उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिलेगा बहुत ही कम फी में। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, सारा पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, और कम से कम 15 से 20 दिन भी जितना भी एमसीक्यू है उसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।